हे गाइस, वेलकम बैक। जो भी इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल क्या होता है, उस मॉडल को कैसे तुम यूज कर सकते हो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को यूज करके। हमने देखा था कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं एफिलिएट, और इस सीरीज के लिए हम कौन सा प्रोग्राम यूज करने वाले हैं, कौन से प्रोग्राम को हम प्रमोट करने वाले हैं। नीश के ऊपर भी हमने देखा था कि नीश सिलेक्शन कैसे करनी है। हमने कुछ नीश सिलेक्ट भी की थी और उनमें से एक नीश को हम इस वीडियो में आगे लेके चलने वाले हैं। हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से टूल्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और ये पूरा बिजनेस जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जिससे हम पैसा कमाने का कोशिश करेंगे, वो एआई की हेल्प से हम बिल्ड करने का ट्राई करेंगे, ताकि हमारा काम ज्यादा एफिशिएंटली हो सके और ज्यादा कम टाइम में हम ज्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। जो नीश मुझे कमेंट्स के थ्रू पता चली, जो कि हमें आगे लेके चलनी चाहिए और जिसमें मैं खुद भी इंटरेस्टेड था, वो थी आउटडोर्स नीश। तो हम आउटडोर्स नीश को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना, तभी तुम्हें बेटर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो नीश सिलेक्शन के बेसिस पे, यानी कि आउटडोर नीश के बेसिस पे, हम अब आगे अपने ब्रांड का नेम रखने वाले हैं। हम कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, थोड़ा कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टाइप के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, और इस वीडियो के एंड तक हम रेडी होंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करने के लिए, अपना सब कुछ सेटअप करके। अगर तुम्हें बिजनेस आइडियाज पसंद है, ऑनलाइन स्टार्टअप आइडियाज पसंद है, तो तुम इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसी से रिलेटेड बातें हम इस चैनल पे करते हैं। तुम्हें सीखने को मिलेगा बहुत कुछ बिजनेस के बारे में, बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो सब्सक्राइब कर लो, और तुम हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसपे 180+ मेंबर्स हो चुके हैं, उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। उस पे कुछ ऐसी चीजें, ऐसे थॉट्स मैं शेयर करता हूँ जिनके ऊपर मैं वीडियोस नहीं बना पाता। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी तुम उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, और ये हमारी पुरानी शीट है जिसको हम यूज कर रहे हैं पिछली वीडियो में जो तुमने देखी थी। यहाँ पे हमने 3 नीश चूज की थी, किचन, होम इम्प्रूवमेंट और आउटडोर्स। जितने भी कमेंट्स मिले और जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था, वो थी आउटडोर्स नीश, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स एक तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, गियर जो आता वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सीजन का कोई इशू नहीं है, हर सीजन के हिसाब से अलग अलग गियर तुम बेच सकते हो। ब्रॉड नीश है ये काफी, तो अलग अलग आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं उनको तुम प्रमोट कर सकते हो, उनके अराउंड तुम कंटेंट बना सकते हो। तो इस नीश को हम चूज करने वाले हैं और आगे इसके ऊपर ही हम अपना बिजनेस को बिल्ड करने वाले हैं। तो अब हमारी नीश सिलेक्शन हो चुकी है, तो अगले स्टेप्स है हमारे पास। एक तो नेम चूज करना अपनी ब्रांड का, उसके अलावा हमें चाहिए होगा कीवर्ड्स, जिनको हम टारगेट करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। सेम कीवर्ड्स को तुम अलग डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि ब्लॉगिंग, इंस्टाग्राम, कहीं भी तुम इन कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम कोई और चैनल यूज कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन का या मार्केटिंग का। तो हमें नाम और कीवर्ड्स चाहिए होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेम कैची होना चाहिए, उसमें कीवर्ड आ सके तो और अच्छी बात है, और हमें इस नीश को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। साथ में हम कॉम्पिटिटर रिसर्च करने वाले हैं, थोड़े से कॉम्पिटिटर्स ढूंढ लेंगे कि कॉम्पिटिटर्स किस टाइप की वीडियोस डाल रहे हैं और किस टाइप की वीडियोस उनकी चल रही हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और एक अलग सी शीट हम बना लेंगे इसी स्प्रेडशीट के अंदर, जिसमें हम इन सब डेटा को फिल करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था, एआई का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले एआई यानी कि चैट जीपीटी पे ही चलते हैं, और साथ में हम क्लॉड भी खोल लेते हैं, और इनसे हम नाम पूछने वाले हैं बेसिकली अपने बिजनेस के लिए। तो कल हम चैट कर रहे थे चैट जीपीटी से ही, और उसी को हम आगे अब बढ़ाएंगे। तो ये हमारी पुरानी चैट है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर तुम पुरानी चैट को कंटिन्यू करते हो तो इसे याद रहता है पुराना क्या क्या डिस्कशन हुआ है, और ये बेटर आंसर्स दे पाता है। क्लॉड हमने यूज नहीं किया था, तो क्लॉड को अलग से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई हैव चोजन द आउटडोर नीश फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड नीश है, और इस ब्रॉड नीश को मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, छोटी छोटी सब कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि मैं प्रोडक्ट्स तक पहुंच सकूं। तो मैं इसे यही प्रॉम्प्ट देने वाला हूं कि दिस इज़ अ वेरी broad niche and I want you to give me a tree kind of table that niches it down, and I want you to niche it down till I get products for each category or सब कैटेगरी और सब कैटेगरी।
niche it down as much as you can। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट होने वाला है। सेम हम प्रॉम्प्ट क्लॉड को भी दे देंगे। ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स वैसे चैट जीपीटी देगा, क्योंकि इस पे ऑलरेडी हमने डेटा फीड कर रखा है, तो हम प्रॉम्प्ट को दे देंगे। तो जैसे कि तुम देखो, आउटडोर में हमारे पास बहुत सारी सब नीशेस आ रही हैं, जैसे कि कैंपिंग एंड हाइकिंग एक बहुत बड़ी नीश है, इसी के अंदर एक सब नीश है। उसके अंदर टेंट्स एंड शेल्टर्स, स्लीपिंग गियर और कुकिंग एंड फूड इन कैंपिंग, हाइड्रेशन एंड वाटर फिल्ट्रेशन, और उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज तुम्हें मिल जाएंगी। तो एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास आ जाएगा, एक टेबल, जिससे तुम्हें डिसाइड करने में हेल्पफुल होगा कि किस नीश के साथ तुम सिलेक्ट करोगे, किस नीश के साथ तुम आगे जाओगे धीरे धीरे करके, और फिर उसको ब्रेक डाउन करोगे। क्लॉड को अगर तुम देखो तो क्लॉड ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारे पास एक ग्राफ दिया है, जो कि है जैसे कि हमारी मेन नीश है ऊपर, जो कि है आउटडोर्स, और आउटडोर्स को इसने कनेक्ट किया है बहुत सारी नीशेस के साथ, एक ग्राफ जैसा बना के दिया है। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हालांकि देखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं पहले के ऊपर आऊँ तो टेंट्स, और टेंट्स के बाद बैकपैकिंग, फैमिली टेंट्स, रूफटॉप टेंट्स, और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कैंपिंग के अंदर बहुत सारे इसने दिया है। तो मैं टेबल ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसको डाउनलोड करना आई थिंक पॉसिबल है। तो मैं इसको डाउनलोड करके देखता हूँ एज अ फाइल ये कैसा आ रहा है, और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये फाइल का फॉर्मेट जो इसने दिया है वो काफ़ी अलग है, तो आई डोंट नो कौन सा फाइल का फॉर्मेट दिया है, तो हम इससे एक टेबल ही मांग लेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस ग्राफ गिव मी अ टेबल फॉर द सेम डेटा। तो इसके बजाय मैंने टेबल ही मांग लिया है, क्योंकि टेबल ज़्यादा इजी रहेगा पढ़ने के लिए। इसे जूम करना पड़ेगा और फाइल फॉर्मेट भी अच्छा नहीं आ रहा है। चैट जीपीटी हमारा काम कर चुका है, बहुत ही बड़ा सा टेबल इसने दिया है। तो इसको हम एक बार अपनी एक्सेल शीट पे लेके चलते हैं, और यहाँ पे इसने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, जैसे कि द आउटडोर्स नीच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्पेशलाइज्ड सब नीशेस, कैंपिंग, सर्वाइवल, फिशिंग एटसेट्रा। ईच सब नीश जो भी है, हाई टिकट प्रोडक्ट्स जो भी है। ठीक है, तो हम इस टेबल को अपनी नीश जो है उसमें हम एक और शीट बना लेंगे कि नीश को हम इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीश और यहाँ पे टेबल। तो ये हमारा टेबल आ चुका है, इसमें हमारी मेन नीश है, फिर सब नीश है। सब नीश के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर हमारे पास सब कैटेगरीज हैं, और फिर उसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के नेम है। बहुत ही सही टेबल हमारे पास आ चुका है। और इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि क्लॉड ने क्या दिया है, तो क्लॉड ने टेबल के बजाय, आई डोंट नो क्लॉड टेबल क्यों नहीं दे रहा है, टेबल के बजाय इसने मुझे एक नोट जैसा दे दिया है कि आउटडोर नीश ब्रेकडाउन। ये भी अच्छा फॉर्मेट है समझने के लिए, काफ़ी अच्छे से इससे समझ सकते हैं। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कि एक क्लॉड का रिजल्ट है हमारा और एक चैट जीपीटी का रिजल्ट है। ओके, तो हमारा नीश का ब्रेकडाउन हो चुका है। अब हमें चाहिए नाम। तो आई विल बी स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल फॉर building distribution for this business. Can you suggest me some great YouTube names for this channel? Follow these guidelines for naming the channel. तो अब मैं इसको गाइडलाइंस देने वाला हूँ चैनल का नाम सिलेक्ट करने के लिए। अब वो गाइडलाइंस कहाँ से आएंगी, तो उसके लिए हम गूगल के यूज़ करेंगे, रेफरेंस करेंगे। तो हाउ टू नेम अ यूट्यूब चैनल, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा और मेरे पास गाइड्स आ जाएंगी बहुत अच्छे अच्छे लोगों की, जैसे कि बैकलिंको का एक आर्टिकल है। तो यूट्यूब चैनल नेम, पिक द परफेक्ट नेम। तो इस आर्टिकल में क्या क्या है, तो इसमें टिप्स हैं, चेकलिस्ट है। तो वो टिप्स हम इसमें कॉपी कर देंगे और इसके बेसिस पे अभी हमें नाम देगा। तो क्लॉड में भी सेम चीज़ डाल देंगे और चैट जीपीटी में भी सेम चीज़ हम डाल देंगे, और इसके बेसिस पे अब हमें नाम मिलने वाले हैं यूट्यूब चैनल्स के। तो नाम मैं ऑलरेडी देना शुरू कर चुका है और ये भी देना शुरू कर चुका है आई गेस। यहाँ पे बहुत सारे नाम्स मेरे पास आ चुके हैं। तो नाम मुझे आउटडोर से रिलेटेड ही रखना है, क्योंकि ब्रॉड नीश हम टारगेट करने वाले हैं। और एक स्पेसिफिक जैसे कि कैंपिंग हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, या फिर ट्रैक हम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक आउटडोर स्पोर्ट या आउटडोर एक्टिविटी के रिलेटेड वो हो जाएगा, ब्रॉड हमारा चैनल नहीं रह पाएगा। तो हमें कुछ ब्रॉड सा नेम देखना है। एक बार नाम सारे पढ़ लेते हैं। वाइल्ड ट्रैक, गियर क्वेस्ट, ट्रेल रेडी। और हम सिर्फ अगर गियर के बारे में बात करने वाले हैं चैनल पे, तो गियर
को हम इंक्लूड कर सकते हैं अपने चैनल के नेम में। उससे काफी क्लियर हो जाएगा कि हम गियर के बारे में बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तुम अपने हिसाब से भी रिसर्च कर सकते हो चैनल के नेम के लिए। और अगर तुम साथ में फॉलो कर रहे हो इस वीडियो को, इस सीरीज को, तो कमेंट में बताओ अपने यूट्यूब चैनल का नाम जो भी तुम रखने वाले हो। विल्डरनेस एसेंशियल्स काफी अच्छा नाम मुझे लग रहा है। ये गियर को टारगेट करता है डायरेक्टली कि हम बाहर जो एसेंशियल चीजें चाहिए होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। आउटडोर मस्ट हैव्स एक अच्छा चैनल है। गेट आउट देयर एक अच्छा चैनल नाम है। तो हम इन नामों को एक बार अपनी उसमें डाल देते हैं। जैसे कि मुझे पसंद आया अभी तक विल्डरनेस एसेंशियल्स। इसे हम लेके अपने नाम वाली शीट है उसमें हम पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा हमें पसंद आया है आउटडोर मस्ट हैव्स, क्योंकि ये चैनल नेम मिलना भी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हमें कोई और चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए 3 से 4 ऑप्शंस में रखने वाला हूँ ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। गेट आउट देयर एक अच्छा ऑप्शन है। दी आउटडोर वॉल्ट एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शंस हमें मिले हैं ChatGPT से। अब हम एक बार देख लेते हैं क्लॉड ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं। ट्रेल एंड ट्राइब सेम, आउटडोर मेंटर, आउटडोर इनसाइट्स, गियर स्काउट। गियर स्काउट भी एक अच्छा नाम है जो कि हमें ChatGPT ने भी दिया था। तो ऑलमोस्ट सेम से नाम इन्होंने दिए हैं अगर तुम देखो तो। इससे तुम्हें मॉडल कंपैरिजन का भी पता चलता है कि मॉडल्स दोनों कितना सिमिलर काम करते हैं ये दोनों। विल्डरनेस किट एक अच्छा नाम है जो कि मैं लूँगा। अगेन विल्डरनेस से रिलेटेड। विल्डरनेस मुझे काफ़ी अच्छा नाम लग रहा है और ईजी टू रिमेंबर है विल्डरनेस किट। तो ये सब नाम मुझे पसंद आए हैं। कुछ ये हैं 5 या 6 नाम है। इनमें से कोई ऐसा नाम है जो कि तुम चाहते हो मैं चूज़ करूं अपने चैनल के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम उस नाम को आगे लेके चलेंगे जिस पे ज़्यादा लाइक्स आएंगे या ज़्यादा कमेंट्स आएंगे। नहीं आते तो मैं खुद से ही चूज़ कर लूँगा कोई भी एक नाम। तुम भी सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने बिजनेस का नाम ढूंढ सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पे ढूंढे हैं। अगला है हमारा कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, तो पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिंपल से सिंपल भाषा ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का। तो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली जो भी तुम जाके गूगल पे सर्च करते हो। जैसे कि तुम सर्च करते हो बेस्ट कैंपिंग गियर नियर मी, तो वो एक कीवर्ड हो गया। जो भी गूगल पे इंसान सर्च करता है उसको हम कीवर्ड कहते हैं। और हर एक कीवर्ड की कुछ सर्च वॉल्यूम होता है, कुछ डिफिकल्टी होती है। कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है कि महीने में लोग कितने उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक कीवर्ड लेके चलते हैं। जैसे कि ऊपर हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आए थे, जैसे कि स्लीपिंग बैग्स एक कीवर्ड है। तो इसको चेक करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। मैं SEMrush का यूज़ करूँगा। वैसे ये पेड है, तुम Ubersuggest यूज़ कर सकते हो, वो फ्री है। तुम्हें करना क्या होता है, ऐसे ही टूल में आके कीवर्ड को यहाँ पे डाल देना होता है। और फिर जैसे कि मुझे US में चाहिए कि US में कितना ट्रैफिक है, कितनी डिफिकल्टी है इस कीवर्ड की, तो मैं सर्च दबा दूंगा स्लीपिंग बैग्स के ऊपर क्लिक करके। तो इस कीवर्ड को, स्लीपिंग बैग्स कीवर्ड को US में मंथली 18.1 के यानी कि 18,000 लोग सर्च कर रहे हैं। ये एस्टिमेट होता है, असली में इससे डबल या ट्रिपल हो सकता है। और टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड 2,30,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। तो ये एक कीवर्ड है स्लीपिंग बैग्स। इसके अराउंड तुम्हें बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि स्लीपिंग बैग्स, किड्स स्लीपिंग बैग्स। इस प्रोसेस को हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। वैसे ही हर एक कीवर्ड की डिफिकल्टी होती है कुछ। ये वैसे गूगल के लिए होती है कि गूगल पे जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा स्लीपिंग बैग्स, तो उस कीवर्ड के लिए अगर तुम वेबसाइट बनाते हो तो तुम्हारी वेबसाइट को ऊपर लाना यानी कि पहले पेज पे शो करवाना कितना मुश्किल होगा, उसे हम कीवर्ड डिफिकल्टी कहते हैं। क्योंकि हम यूट्यूब पे कंटेंट बनाने वाले हैं तो हमें सिर्फ सर्च वॉल्यूम से मतलब होने वाला है। इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे। हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस अलग से करेंगे यूट्यूब चैनल्स के साथ इस चीज के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक व्यू ऑल 97,000 कीवर्ड्स, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो हमारा फोकस क्या रहने वाला है इस वीडियो के लिए, इस सीरीज के लिए, कि हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए कम से कम 10,000 और उसके ऊपर जो भी कीवर्ड्स होंगे उसको हम टारगेट करने का ट्राई करेंगे। और हमें चाहिए ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स यानी कि प्रोडक्ट वाले कीवर्ड्स, जैसे कि बेस्ट स्लीपिंग बैग्स। तो ये एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है क्योंकि इसमें लोग प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें। वैसे अगर कोई सर्च करता है हाउ स्लीपिंग बैग्स आर मेड, तो ये होता है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड क्योंकि इसमें लोग इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के अराउंड। तो हम ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करेंगे। और यहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ भी आ जाता है कि इंटेंट, यहाँ पे टी है, ट्रांजैक्शनल और इन्फॉर्मेशनल दोनों इंटेंट है। वैसे ही टी वाले जो होंगे उनको हम टारगेट करने वाले हैं, जैसे कि बेबी स्लीपिंग बैग एक ट्रांजैक्शनल कीवर्ड है। 10,000 नहीं, हम 5,000 या 4,000, 3,000 से ऊपर लेके चलते हैं सर्च वॉल्यूम जिन कीवर्ड्स को हम टारगेट करने वाले हैं।
और उसी के अराउंड वीडियोस बनाने को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस तुम समझ गए होगे। सिमिलर टूल्स का इंटरफेस होता है बाकियों का भी, ऊबर से जाके यूज करो, बिल्कुल फ्री में तुम काफी ज्यादा कीवर्ड उससे निकाल पाओगे और तुम काम करना शुरू कर सकते हो, कीवर्ड्स निकालना शुरू कर सकते हो। चैट जीपीटी एआई का भी यूज कर सकते हो कीवर्ड्स निकालने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन उसमें एक्यूरेट डेटा नहीं आता, सर्च वॉल्यूम और कीवर्ड डिफिकल्टी तुम्हें नहीं मिलेगी, तो टूल का यूज करना ज्यादा बेटर रहता है, प्रेफर्ड रहता है। अब यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरीज हैं, तो हम एक कैटेगरी को लेके स्टार्ट करने वाले हैं। अब वो टेंट्स एंड शेल्टर्स हो सकता है, स्लीपिंग गियर हो सकता है, कुकिंग एंड फूड, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ब्रॉड वाली कैटेगरीज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कैंपिंग एंड हाइकिंग, हंटिंग एंड फिशिंग, सर्वाइवल एंड बुशक्राफ्ट। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी हम चूज करें वो तुम डिसाइड करोगे, मुझे कमेंट्स में बताओगे। इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से तुम एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो इन कैटेगरीज को और बता सकते हो कि किस मेन नीश जो है कौन सी चूज करें। उसके बाद हम सब नीशेस के ऊपर जाके कीवर्ड ढूंढना शुरू करेंगे, अपने प्रोडक्ट वाले कीवर्ड जो होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेस्ट बेबी स्लीपिंग बैग्स फॉर कैंपिंग इन 2025। ये हमारा एक वीडियो आइडिया हो गया। तो हमारे कीवर्ड्स डन हो चुका है। अब हमें कंप्यूटर रिसर्च कैसे करनी है वो हम समझते हैं। तो अब कंप्यूटर रिसर्च करने के लिए कीवर्ड्स बहुत काम आते हैं, इसलिए हमने कीवर्ड्स को पहले देखा। तो हम जाएंगे यूट्यूब पे और यहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे अपने कुछ कीवर्ड्स को, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लूँ बेस्ट बेबी स्लीपिंग बैग। तो हमें देखना है किस टाइप के वीडियोस आ रहे हैं। तो अभी तो आई थिंक इंडिया के वीडियोस ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन हमें यूएस के जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि यहाँ पे जो ये स्लीपिंग बैग्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल स्लीपिंग बैग्स आ रहे हैं, ये कैंपिंग वाले स्लीपिंग बैग्स नहीं आ रहे हैं। तो ये कीवर्ड जो इंटेंट है ये थोड़ा सा खराब हो गया। हम कोई और कीवर्ड लेके के देखते हैं जो डायरेक्ट हो, जिससे डायरेक्ट समझ आ जाए यूट्यूब को कि हम क्या ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैंपिंग हैमरॉक्स जैसे कि एक कीवर्ड्स है, या फिर अल्ट्रा लाइट टेंट्स है। तो हम बेस्ट अल्ट्रा लाइट टेंट सर्च कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं। तो अगर अब तुम देखो तो यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइटेस्ट टेंट्स यू कैन बाय। अब यहाँ पे तुम एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो जो कि है vidIQ का एक्सटेंशन। इससे तुम्हें काफी हेल्प हो जाएगी कंप्यूटर एनालिसिस करने में। ये एक्सटेंशन तुम्हें बताता है कि कौन सी वीडियो कितनी ज्यादा परफॉर्म की है, उसके व्यूज कैसे रहे हैं ओवर टाइम। तो अगर जैसे कि मैं इस वीडियो को देख के चलूँ तो यहाँ पे 31x लिख के हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ये चैनल एवरेज वीडियोस डालता है उन वीडियोस के कंपैरेटिवली ये वीडियो जो है वो 31 टाइम्स बेटर परफॉर्म किया है, यानी कि ज्यादा व्यूज लाया 31 टाइम्स। तो इस एक्सटेंशन से तुम्हें हेल्प होगी जानने में कि कौन सी वीडियो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। और जैसे कि इस चैनल के सब्सक्राइबर्स सिर्फ 1.89 के हैं और 7.9 के व्यूज आए हैं, तो ऐसे चैनल्स जो वीडियोस डाल रहे हैं जो कि बेटर परफॉर्म कर रही हैं, उन सेम वीडियोस को हम बेटर बना के डालेंगे तो चांसेस हैं कि हमारी वीडियोस बेटर परफॉर्म करेंगी। और अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करूं तो तुम्हें और भी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अगर तुम राइट साइड में देखोगे तो vidIQ एक ग्राफ बना के देता है, एंगेजमेंट रेट बना के देता है, और व्यू स्टैट भी तुम यूज कर सकते हो। ये भी एक एक्सटेंशन है जिससे तुम्हें डेटा मिल जाएगा हर एक वीडियो के अराउंड। तो जैसे कि देखो इस चैनल ने वीडियो पोस्ट की, उसके बाद कैसे इसके व्यूज ग्रो किए हैं, एंगेजमेंट कितना रहा है, और व्यूज़ पर आर भी आता है कि हर घंटे कितना व्यूज़ आ रहे हैं। अभी शायद नहीं आ रहे इसलिए व्यूज़ पर आर इस पे लिखा हुआ नहीं आया हुआ। तो अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नीशेज हैं। तो सबसे पहले तो हमें नीश चूज़ करनी है, एक मेन नीश। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैंपिंग एंड हाइकिंग चूज़ करता हूँ, तो कैंपिंग एंड हाइकिंग मेरे पास एक नीश आएगी और उसके अंदर जितनी भी सब नीशेज हैं ये खुद में ही एक कीवर्ड है, जैसे कि टेंट्स, शेल्टर्स, स्लीपिंग गियर, कुकिंग एंड फूड। इसमें भी तुम एक नीश को लेके चल सकते हो, जैसे कि टेंट्स एंड शेल्टर्स। अब टेंट्स एंड शेल्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं वो हम लिस्ट करेंगे। उसके लिए तुम जा सकते हो चैट जीपीटी पे वापस और चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट देके पूछ सकते हो कि व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स कम अंडर दिस कैटेगरी और व्हाट ऑल कीवर्ड्स कैन आई टारगेट, और उन कीवर्ड्स से तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। फिर उन कीवर्ड्स को लेके हम डालेंगे SEMrush या SEO कीवर्ड रिसर्च टूल्स के ऊपर, और वहां से हम बहुत सारे कीवर्ड्स निकालने का ट्राई करेंगे जो कि ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे। और फिर उन कीवर्ड्स को हम जाके डालेंगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपटीशन कितना है उन वीडियोस के लिए, या फिर हमें वहां से यूट्यूब वीडियो आइडियाज मिलेंगे। और ऐसे करके हम पहले 10, 20 या 30 आइडियाज निकाल के रख लेंगे और उसके बाद उस पर वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डालेंगे अपने प्रोडक्ट्स का, जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे उस वीडियो में। तो ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। अगली वीडियो जो आएगी उसके आने से पहले थोड़ा सा होमवर्क होने वाला है कि हमें पहले 10 यूट्यूब वीडियो आइडियाज के साथ आना है, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके और कंप्यूटर एनालिसिस करके। प्रोसेस मैं बता चुका हूं, अगर तुम साथ में बिल्ड कर रहे हो तो तुम सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपने पहले 10 वीडियो आइडियाज
ढूंढ सकते हो। ध्यान रखना कि कोई भी वीडियो आइडिया जो तुम ढूंढ रहे हो उसमें हम किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो, ताकि हम एफिलिएट लिंक्स उन प्रोडक्ट्स के डाल सकें डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करता हूँ वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस तुम देख सको। और जिसने ये वीडियो पहली बार देखी वो पिछली वीडियो जाके जरूर देखना। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।